गोबर को लेकर बड़ा पड़ा था। हाँ तो मम्मी ने बोला हाँ गोबर खानी है तो भाई वो था मुझे आप ही गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो आज मैं कराऊंगा आपको वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है उस पर क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन वैसे वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। और गेट नेट में जनरली क्वेश्चन आते भी है उसमें, लेकिन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली वो मेंशन नहीं है। हो सकता आ भी जाए ना भी जाए, मैं कह नहीं सकता उसका, ठीक है। हम बेसिकली आईपी एड्रेसेस की बात करेंगे। देखो, मान लेते हैं ये कोई एक नेटवर्क आपका, ठीक है। नेटवर्क का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, उसको हम नेटवर्क आईडी बोलते हैं, एनआईडी, नेटवर्क आईडी, ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं, है ना। ये मल्टीपल आपके क्या है, कंप्यूटर हो सकते हैं। इनको बोलते हैं हम होस्ट। ये क्या है, होस्ट। और हर एक होस्ट की एक होस्ट आईडी होती है। इसकी क्या होगी, होस्ट आईडी, ठीक है। उसको ही हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, होस्ट आईडी को ही, ठीक है। और हर एक जो कंप्यूटर है, होस्ट है, उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी रन कर रही होगी, है ना। आपके फोन में हो सकता है कि व्हाट्सएप भी चल रहा हो, फेसबुक भी चल रहा हो, और भी मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके फोन में रन कर रही होगी, है ना। इनको बोलते हैं हम प्रोसेस। और हर एक प्रोसेस की क्या होगी, एक आईडी, प्रोसेस आईडी, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं किससे, पोर्ट नंबर से, ठीक है ना। नेटवर्क है, नेटवर्क की एक अपनी आईडी है, नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर हो सकते हैं, उनको हम होस्ट बोलते हैं। हर एक होस्ट का भी अपना एक एड्रेस होगा, और हर एक होस्ट पे मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकती है। उस एप्लीकेशन का भी एक एड्रेस होगा जिसको हम पोर्ट नंबर से डिनोट करते हैं। समझ गए बात ये सारे, यस नो। यस सर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपका घर है, ये नेटवर्क क्या है, नेटवर्क आपका घर है मान लेते हैं, और आपके घर के अंदर मल्टीपल रूम है, ठीक है। एक रूम मान लेते हैं किसी एक बंदे का, दूसरा रूम किसी दूसरे बंदे का है, तीसरा किसी तीसरे बंदे का है। सभी अपने अपने रूम लिए हुए हैं, और हो सकता है कि एक रूम में एक से ज्यादा भी बंदे रहते हो, ठीक है। और उस क्या करेंगे हम, जब अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक्स बंदे का कॉल करता हूँ, मान लिया इस रूम में एक्स वाई दो बंदे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये एक्स बंदा किस घर में रहता है। घर का नाम नंबर बताऊंगा, मान लिया मैं 481 घर का नंबर है,
उसके बाद इसका कौन सा रूम, ठीक है मान लेते हैं हो सकता है इसका रूम हो 3, उसके बाद कौन सा बंदा, एक्स बंदा, जैसे सोसाइटी वगैरह में होता है, बिल्डिंग होती है पूरी, बिल्डिंग का एक एड्रेस होगा आपका। उसके बाद आपका कौन से फ्लोर है, जिस फ्लोर पे आपका फ्लैट है उसका एड्रेस होगा, फ्लैट फ्लोर नंबर, है ना। उसके बाद एक फ्लोर पे मल्टीपल फ्लैट हो सकते हैं, और फ्लैट नंबर आएगा फिर आपका, ठीक है। इस टाइप से मतलब ये चीज समझो कि नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर है, और मल्टीपल कंप्यूटर का हर एक का अपना एक एड्रेस है जिसको हम होस्ट आईडी बोलते हैं, और हर एक कंप्यूटर पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर सकती है, और उस प्रोसेस नंबर को हम डिनोट करते हैं पोर्ट नंबर से, ठीक है। मान लेते हैं सपोज करो, मैं वैसे एक जनरल एग्जांपल पूछ रहा हूँ, थोड़ा मैथमेटिकल चीजें आएंगी आगे। अगर आपके पास कोई बाइनरी बिट है, ठीक है, एक पोजीशन है, और बाइनरी बिट आ सकती है कोई, तो टोटल केसेस कितने बनते हैं, क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, बताओ। बताओ। आपके पास बाइनरी में नंबर है, ठीक है, और एक पोजीशन है, तो इसमें कितने केस बन सकते हैं, क्या क्या आ सकता है यहाँ पर। बाइनरी नंबर के बारे में पता सबको, यस सर। तो यहाँ पर क्या क्या केस बन सकते हैं। 0 और 1 सर। हाँ जी, और वन ही होंगे सर। या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, यही चीज पूछ रहा हूँ मैं। यस। तो टोटल कितने केस हुए, 2। इसको क्या लिखता हूँ मैं, 2 रेज पावर 0, ना सॉरी 1, है ना। और अगर मैं यस सर। दो प्लेसेस है, और वही बाइनरी नंबर हमें इसमें डालना है, तो हर एक पे 0 1 आ सकता है ना। तो टोटल कितने केस बनेंगे इस केस में, बताओ, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 4 सर। और क्योंकि दोनों जीरो थे, फिर 0 1 1 0 और 1 1, है ना। तो इसको मैं क्या डिनोट करूंगा, 2 रेज पावर 2। और अगर मेरे पास 3 हो, फिर 8 सर। 8। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ये ऐसे समझ बना लो। इस टाइप से आपके टोटल 8 केस बन जाएंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज पावर 3, है ना। और अगर मैं 2 रेज पावर 10 लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 रेज पावर 10 कितना होता है डेसिमल में। डेसिमल में 2 रेज पावर 10 कितना है, वैल्यू क्या होगी।
सर 1024। 1024। इसका कैलकुलेट नहीं हुआ वो कैलकुलेट कर लेना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 किलो, किलो बोलते हैं इसको। 1024 को 1K, ठीक है। और 2⁻20 ये कितना हुआ? 1024 और 1024, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये हो गया ना आपका 2⁻10 इंटू 2⁻10, ये हो गया आपका। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं पता है किसी को? 2K। 2K बोलेंगे सर अब। आप मैसेज करिए। सर 2K। मेगा नहीं, 2K कैसे हो जाएगा? 2K तो आपका इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 वो होगा 2048 हो जाएगा ये तो। 2048 थोड़ी है ये। 1024 इंटू 1024, 2K तो कैसे भी नहीं। इसको बोलते हैं मेगा। और 2⁻30 इसको क्या बोलते हैं? 2⁻10 इंटू 2⁻10 इंटू 2⁻10। क्या लिख सकता हूँ? 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। इसको बोलते हैं हम गीगा, 1 गीगा। 2⁻14 इसको बोलते हैं हम टेरा, टेरा, ठीक है। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? आईपी 10 बिट का। कितने बिट का होता है? श्योर नहीं है सर, शायद 10 बिट का होता 32 बिट का, यहाँ देखो। 32 का सर। 32 सर। 168.10.1 है ना। तो ये 32 बिट का होता है, जो हर एक सेक्शन है वो 8 बिट का होता है आपका। थर्टी टू बिट इस टाइप से टोटल 4 सेक्शन होंगे डॉट से सेपरेटेड। एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट, हर एक का साइज कितना होगा? 8 बिट, ठीक है। अब 32 बिट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एड्रेसेस हैं वो कितने हो सकते हैं? फटाफट सोच के बताओ मुझे। 32 बिट आपकी, और मैं बात करूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने बन सकते हैं 32 बिट्स में, वो कितने होंगे? 4 सर। बताओ।
32 बिट है तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे? मे बी 4 सर। 4। कैसे? 8 बिट स्टोर करेगा सर एक में। तो बता के हटाऊंगी। अगर एक बिट है तो आपके पास कितने केस बनते हैं? 0 और 1। तो 2 बिट है तो कितने केस बनते हैं? 0 1। इस टाइप से टोटल कितने? 4। 3 बिट होंगे कितने बनेंगे? 8। 4 बिट होंगे कितने होंगे? 2 raised power 4 16। 10 बिट होगी तो कितने बनेंगे? 2 raised power 10। 32 बिट होंगे तो कितने बनेंगे? 2 raised power 32। इसमें क्या था? कुछ डाउट है इसमें? नो सर। और एक बिट पे जो 0 1 कुछ भी आ सकता है तो टोटल नंबर ऑफ कितने वो केस बनेंगे? 2 raised power 32 बनेंगे। सिंपल सी बात है, रटना कुछ भी नहीं है। अब देखो 2 raised power 32 ये आपके क्या है? टोटल एड्रेसेस है ना, IPv4 के अंदर। और सपोज करो ये आपका 2 raised power 32 है। इसमें अगर मैं जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट पे या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, है ना। अगर मैं फर्स्ट बिट को 0 फिक्स कर देता हूं, अगर मैंने एक बिट फिक्स कर दी, टोटल 32 बिट थी, मैंने एक बिट फिक्स कर दी शुरू वाली, उसकी वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 0, तो बाकी बची हुई कितनी बिट है? 31, है ना। 31 बिट बच गई आपकी। यस सर। जब आपकी एक फिक्स हो चुकी है, बचे आपके पास 31, तो 31 से हम कितने एड्रेस टोटल जनरेट कर सकते हैं? 2 raised power 31, क्योंकि 0 तो सबके आगे लग रही है, कॉमन है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। टोटल आपके पास 2 raised power 31 केसेस होंगे, है ना। और अगर मैं शुरू वाली 1 फिक्स करता हूँ, बाद में भी 31 आपके पास बिट, ठीक है, तो इसमें कितनी केस बनेंगे? 2 raised power 31। ये इसमें कोई डाउट? नो सर। पूछो तो शुरू में पूछ लेना, आगे फिर उलझ के खड़े होंगे। किसी को भी डाउट हो तो पूछो फटाफट। नो सर। जब हम फर्स्ट बिट को फिक्स कर देते हैं 0, तो उसको बोलते हैं हम क्लास ए एड्रेसेस, क्लास ए, ठीक है। जब आपकी फर्स्ट बिट है जो वो 0 हमने फिक्स कर दी, तो क्लास ए एड्रेसेस में आते हैं। जो आईपी एड्रेस है उनकी अलग अलग क्लासेस बना रखी है बेसिकली, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस टाइप से। जहां आपकी फर्स्ट बिट फिक्स हो गई 0, वो आते हैं आपके क्लास ए के अंदर। अब आपकी फर्स्ट बिट तो फिक्स हो गई 0, और ये तो क्या होगा, आधे केसेस में 0 होगी फर्स्ट बिट पे 0, और आधे केसेस में 1 होगा, है ना। तो जो बचे हुए 1 केसेस है, मतलब हाफ केसेस है जिसमें 1 है फर्स्ट बिट, अगर मैं सेकंड बिट को 0 फिक्स कर दूं, फर्स्ट तो क्या है आपकी 1,
इन केसेस की बात कर रहा हूं मैं, जहां फर्स्ट बिट 0 है वो तो आपकी क्लास ए में आ गई इस ये कैटेगरी, और जो बचे हुए केस है जिसमें फर्स्ट बिट 1 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल केसेस कितने अपने 2⁻31 ये वाले, है ना। अब मैं अगर सेकंड बिट को 0 फिक्स कर देता हूँ, और यहाँ दो केस बनते हैं, या तो सेकंड बिट पे 0 होगा या 1 होगा, है ना, या तो 0 है या 1 है सेकंड बिट पे। जब मैंने 0 को फिक्स कर दिया तो अपने पास टोटल केसेस कितने बचे, 32 में से मैंने 2 बिट फिक्स कर दी, 1 0, बाकी बिट 2⁻30। हाँ पावर 30, जहां पर ये फर्स्ट सेकंड बिट आपकी 0 फिक्स होगी, पहली बिट 1 है सेकंड बिट 0 है, तो उसको कहते हैं हम क्लास बी एड्रेसेस। ठीक है, अब क्लास बी पता चल गई हमें, जिसमें 1 0 फिक्स है पहले स्टार्टिंग की 2 बिट। और अब बात करते हैं जिसमें 1 1 है, इसको अगर मैं फिक्स लेके चलूं, और जो थर्ड बिट है, ये आपके टोटल कितने हो गए 2⁻30। अब मैं क्या करता हूँ, पहली 2 फिक्स तो बिट तो मेरी फिक्स होगी 1 1, अगर मैं थर्ड बिट पे क्या है 0 या 1 ले सकता हूँ। अगर मैं थर्ड बिट को 0 ले लेता हूँ तो ये कितने बचेंगे अपने पास 2⁻29, क्योंकि 3 बिट मैंने फिक्स कर दी 32 में से। तो इसको मैं बोलता हूँ क्लास सी एड्रेसेस। और दूसरा केस क्या बनता है जिसमें 1 1 1 है, स्टार्टिंग में 3 बिट है तो 1 1 1 हो। और इसके बाद जब मेरी 3 बिट है जो स्टार्टिंग की, और 1 1 1 है, इसको लेके मैं अगर फोर्थ बिट है जो, वो या तो मेरी 0 होगी या 1 होगी। अगर मैं उसको 0 लेता हूँ, स्टार्टिंग के 3 तो मेरे 1 हो गए, फोर्थ बिट मैंने ले ली 0, या मैं 1 भी ले सकता हूँ इसको, दो ही केस बनते हैं, या 0 होगी या 1 होगी, कोई भी बिट। अगर मेरी पहली 4 बिट 1 1 1 0 है, तो मैं इसको बोलता हूं क्लास डी, क्लास डी एड्रेसेस। इसमें कोई डाउट? नो सर। जरा कुछ समझने का भी नहीं है इसमें, सिंपली देखो, जब पहली बिट आपकी 0 है तो क्लास ए, जब आपकी 1 0 है क्लास बी, 1 1 0 है क्लास सी, और 1 1 1 0 है, इसको क्लास डी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो 0 फिक्स होगी, और आगे 1 1 को बढ़ाते जाओ। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब बात करते हैं डिटेल में क्लास ए की। जो आईपी एड्रेस है आपका कितने बिट का, 32 बिट का, ये मान लेते हैं टोटल क्या है 32। ठीक है, और इसमें क्या है 8 बिट के 4 सेक्शन होंगे टोटल, है ना। क्लास ए के अंदर 2 पार्ट होंगे, हर एक क्लास में बेसिकली 2 ही करते हैं हम जनरली। ये जो स्टार्टिंग की 8 बिट होगी, 8 बिट,
और ये क्या बची हुई कितनी है 24। ध्यान से समझो, रटने का कुछ भी नहीं होगा इसमें। अगर नहीं समझ में आया फिर मुश्किल है ये चीज। टोटल 32 बिट है, मैंने 8 बिट एक साइड कर दी, 24 बिट एक साइड कर दी। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाली 8 बिट है इनको बोलते हैं नेटवर्क आईडी, और लास्ट की जो 24 बिट है इनको बोलते हैं होस्ट आईडी। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क के अंदर क्लास ए का एक नेटवर्क लेता हूं कोई भी, तो उसके अंदर कितने होस्ट बन सकते हैं 24 बिट, मतलब 2⁻²⁴। और होस्ट कितने बन सकते, नेटवर्क कितने बन सकते हैं 2⁸ है ना। नेटवर्क बिट है शुरू की 8 और होस्ट बिट है लास्ट की 24। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे 8 बिट से। नेटवर्क आईडी में 8 ही बिट है तो 8 बिट से ही मैं नेटवर्क बनाऊंगा, तो 2⁸ नेटवर्क्स बन सकते हैं। और होस्ट आईडी आपकी 24 बिट है, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे 2⁻²⁴। समझ में आई ये चीज यस सर। सभी को? यस सर। सभी बताओ, एक दो बच्चे का रिप्लाई आया है। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता। नेटवर्क आईडी में जो 2⁸ बिट है तो 2⁸ नेटवर्क होने चाहिए लॉजिकली, सिंपल सी कैलकुलेशन है। और होस्ट आईडी में 24 बिट है तो 2⁻24 होस्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो समझो। जो नेटवर्क आईडी है और जो होस्ट आईडी है, इसमें सारे जीरो, मतलब सारे जीरो लिख लूं या सारे वन, एक ही सीट तो बनता है ना स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। जब सारे जीरो होंगे लाइन में और सारे वन होंगे, है ना। होता ना कि जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं 2 बिट से लेंगे तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये केस में आते हैं। जब 32 बिट हो गया ये 32 हो जाएंगे जीरो, ये 32 1 हो जाएंगे। तो सारे जीरो और सारे वन नेटवर्क आईडी के अंदर और होस्ट आईडी के अंदर अलाउड नहीं होते। ठीक है, ओके सर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि जो क्लास ए है और इसके अंदर क्लास ए के अंदर आपकी जो फर्स्ट बिट है वो 0 फिक्स होती है। फर्स्ट बिट 0 फिक्स होती है क्लास ए के अंदर। अब अगर मैं नेटवर्क आईडी की बात करूं, टोटल 8 बिट है। ठीक है, ये तो आपकी फिक्स होगी, जितने भी केस है पहली बिट तो आपकी 0 फिक्स होगी। ठीक, तो अब ये जो बची हुई कितनी बिट है 7, मैं नेटवर्क आईडी की बात कर रहा हूं, 7 बिट बची है। अब ये 7 बिट क्या होगी, या तो 0 होगा एक बिट पे या 1 होगा, है ना। पहला केस क्या बनता है, सारे जीरो, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के अंदर सारे जीरो और सारे वन अलाउड नहीं होते। तो इसकी वैल्यू क्या होनी थी 0, लेकिन ये तो अलाउड है ही नहीं, नॉट अलाउड, है ना। और पहली बिट तो आपकी 0 फिक्स है, तो 1 आने का तो इसमें कोई केस ही नहीं बनता। पहली बिट में 1 तो होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि क्लास ए है, क्लास ए के अंदर आपकी जो फर्स्ट बिट है वो तो 0 फिक्स है, 1 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो रिमेनिंग 7 बिट है उन पे तो 1 आ सकता है,
है ना? Yes, sir. Yes. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल इसकी अगर मैं डेसिमल में वैल्यू पूछूं आपसे, कितनी वैल्यू होगी? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मुझे 1 मिनट के अंदर। One to eight, sir. कितनी? 1 to 8. दोबारा कैलकुलेट करो। Sir, 1 to 7. शाबाश, इसकी वैल्यू होगी 1 to 7। लेकिन वैसे तो लॉजिकली हमारा ये अलाउड होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे 0 भी नहीं है और सारे 1 भी नहीं है ना? अलाउड होना चाहिए ये एड्रेस तो, नेटवर्क का आईडी। लेकिन ये भी अलाउड नहीं होता। उसका रीजन क्या है? ये जो एड्रेस है 127, इसका पर्पज होता है लोकल लूप के लिए, लूप बैक, लोकल लूप बैक। इसका काम क्या होता है? जब हम ये एड्रेस लिख के भेजते हैं ना 127 डॉट, उसके बाद जो होस्ट आईडी उसमें कुछ वैल्यू लिख दी, तो इसका काम क्या होता है? नेटवर्क आईडी में जब 127 होगा, उसका काम है कि भाई सिस्टम है जो आपका, वो खुद को ही मैसेज भेज रहा है। लोकल लूप बैक, लूप में वापस आएगा मैसेज आपके पास। ये बेसिकली आपका वो टेस्टिंग करने के लिए होता है कि भाई आपका जो टीसीपी आईपी है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है ये समझो, ठीक है? लेकिन इससे पहले क्या होगा? 1 2 3 कब तक? 126 तक। ऐसे केस बनेंगे ना, बीच में सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखोगे आप, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 126 127। 0 वाला आपका अलाउड है नहीं, और 127 लोकल लूप बैक के लिए यूज होता है। तो बचे कितने? 1 से लेकर 126। तो टोटल नेटवर्क आईडी होगी जो आपकी क्लास A के अंदर, वो होगी 1 से लेकर 126। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं साइज की बात करूं तो टोटल 126 नेटवर्क की आईडी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। सबको क्लियर हुई बात? Yes, sir. अब बात करते हैं होस्ट आईडी की। होस्ट आईडी कितनी अपनी इसमें टोटल बिट कितनी है? 24। और बाय रूल ऑल 0 और 1 अलाउड है नहीं, क्योंकि आपके पास ये इस टाइप से 24 बिट होगी। पहली बिट 0 फिक्स हुई किसकी? नेटवर्क आईडी की क्लास A के अंदर। होस्ट आईडी की फिक्स थोड़ी करी हमने, तो इसके अंदर तो पहली बिट में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सारे 0 होंगे अगर, वो हमने अलाउड नहीं करना, और सारे 1 होंगे वो भी हमने अलाउड नहीं करना, है ना? तो बीच के जो केस है वो सारे अलाउड होंगे। अब टोटल आईपी एड्रेस कितने बनते हैं 24 बिट से? 2 रेज पावर 24। हमने माइनस कितने कर दिए? ऑल 0 और ऑल 1, मतलब 2 एड्रेस हमने इसमें माइनस कर दिए, है ना? तो टोटल होस्ट आईडी क्लास A के अंदर वो होगी आपकी 2 रेज पावर 24 माइनस 2। ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. किसी को भी डाउट हो तो पूछो। सर, ये बिट में से माइनस नहीं हो रही थी। बिट में से माइनस थोड़ी करेंगे। अगर बिट में से अगर आपने 2 माइनस कर दी तो बस 22 बिट आएगी। अब 222 का मतलब क्या है? 2 रेज पावर 22। हमने 2 एड्रेस माइनस करे हैं जिसमें सारी 0 है और सारी 1 है। ओके सर। तो टोटल एड्रेस कितने बनते हैं इसमें से? 24 बिट में से 2 रेज पावर 24 टोटल एड्रेस इतने बनेंगे।
और हमने कितने एड्रेस माइनस करे हैं, हमने बिट माइनस थोड़ी करी है। बिट माइनस करने का तो मतलब ये हो गया मैं ये बिट और ये बिट मान लिया मैंने इसमें से कम कर दी, तो फिर तो आपके पास बिट ही 22 बच गई। हमने दो एड्रेस माइनस करे जिसमें ऑल 0 और ऑल 1 आर नॉट अलाउड। तो 2 रेज़ पावर 24 आपके टोटल एड्रेस बनते हैं 24 बिट में, -2 दो एड्रेस जो हमने माइनस करेंगे, तो ये इतने आपके होस्ट आईडी बनती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं नेट गेट में, क्लास ए में होस्ट आईडी कितनी होगी। ओके सर। आपको आंसर इस टाइप से दे देंगे 2 रेज़ पावर 24, 2 रेज़ पावर 24 -2, 2 रेज़ पावर 22, नन ऑफ दीज इस टाइप से। सिंपल सी बात, आपको जब ये पता होगा कि भाई क्लास ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होगा कि भाई क्लास ए के अंदर 8 बिट तो नेटवर्क की है और 24 बिट आपकी होस्ट की है। तो अब होस्ट में क्या है, ऑल 0 और ऑल 1 अलाउड नहीं है, तो 2 रेज़ पावर 24 -2 ये आपके क्या होंगे, होस्ट आईडी होंगे। और फर्स्ट में केस याद रखना पड़ता है जब नेटवर्क आईडी के अंदर 127 उसकी वैल्यू होती है नेटवर्क आईडी की, क्योंकि वो लोकल लूप बैक के लिए यूज होता है। वो थोड़ा याद करने का पॉइंट है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो टाइम Yes, sir. करेंगे, क्लास बी सी डी प्रैक्टिकल देखेंगे। इसको याद कर लेना, ढंग से रिवाइज कर लेना, कल फिर ये चीजें दोबारा रिपीट होगी क्लास बी के लिए।